खान सर के जो पुलिस गिरफ्तार किया है और इस टाइम हॉस्पिटल में जो खान सर है, आपको क्या पता है कि पुलिस ने किस धारा के अंदर गिरफ्तार किया है और पुलिस के क्या राइट है गिरफ्तार करने का। बीएनएस जो नया कानून निकला है, नेता ने बड़े चुपके से और चालाकी से एक चुपके से धारा जोड़ दिया है और यह कहेगी कि अपग्रेड कर दिया है, पुलिस के एक पावर दे दिया है, अधिकार दे दिया है। 172 एक धारा मतलब कि बीएनएस के अंदर जोड़ दिया है, जिसमें पुलिस क्या करता है कि पुलिस के आप आदेश का पालन करेंगे, चाहे आप कुछ भी हो, राह चलते भी अगर हो या प्रोटेस्ट कर रहे हो या धरना प्रदर्शन कर रहे हो, पुलिस कह देगा कि यहाँ से हटाओ, मतलब धरना प्रदर्शन यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ तो राइट ही नहीं है आपका। जबकि आपके भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के क्या कहता है कि ये कहता है कि आप शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये तो मौलिक अधिकार का भाई उल्लंघन है ना, जो हमारा एक जो संविधान भारतीय संविधान दिया है मौलिक अधिकार, उसका उल्लंघन कर रहा है कि अनुच्छेद हमारे 19 कह रहा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कर रहा कि आप कहीं भी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन और कई दिनों तक निरंतर आंदोलन कर सकते हैं सरकार के खिलाफ या किसी भी जो देश विरोध कार्रवाई कर रहा हो या अनावश्यक काम कर रहा हो उसके खिलाफ कर सकते हैं। लेकिन भारतीय संविधान ये तो अधिकार दे दिया है, लेकिन नेता ने इसमें छेड़छाड़ करके पुलिस के पास सारा पावर दे दिया है और पुलिस रह गया राजा। खान सर को गिरफ्तार किया गया है, आपको पता है खान सर इतना पढ़ा लिखा है फिर भी उसको कैसे ले गया? क्या पुलिस के पावर ये क्या नेता का दबाव था? नहीं, देखो जगह जगह पर पढ़े लिखे जो इंसान ना हर एक धारा आईपीसी के जाने लगा, तो ये नेता ने सोचा क्या, सोचा ये कि इसको चेंज कर देते हैं। अब किसी एडवोकेट को भी याद नहीं रहता है, जो वकील मित्र है, कई लोग आपको भी वकील मित्र है उसको भी कई लोग धारा याद नहीं रहेगा क्योंकि बदल गया, फिर से याद करना पड़ता है। लेकिन काम सब वही है, हालांकि और ज्यादा पावर दे दिया है पुलिस के, और पुलिस आपको राह चलते हुए कभी भी बोल देगा, ए भाई ये गाड़ी से उतर और चल, मैं कह रहा हूँ तुम मतलब देशद्रोह के काम कर रहे हो, और थाने पर ले जाके बैठा सकता है। चाहे तो मजिस्ट्रेट मतलब जज के साथ पेश कर सकता है आपको। ये सब कानून के अधिकार दे दिया है। और मतलब ये भारतीय संविधान के हमारे इतना बड़े दुर्भाग्य है कि पुलिस बन गया राजा और जनता बन गया नौकर, और नौकर में प्रताड़ित करने वाला। क्योंकि आप गलती से भी अगर पुलिस को अपना कानून बताने लगे कि देखो साहब आप जो ये अपराध कर रहे हो इस प्रकार से तो ये कानून है ही नहीं है, तो ऐसा अगर समझा भी देना तो आप राष्ट्रीय कार्य में बाधा के तौर पर आपको गिरफ्तार कर लेगा, बोलेगा देखो हमारे आप कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, सरकारी काम में बाधा के तौर पर आपको गिरफ्तार कर लेगा। ठीक है, तो ये सब नियम जोड़ा गया है। जबकि इतना फर्जी इस्तेमाल हो रहा ना आजकल पुलिस के तरह कानून के कि एक आम जनता समझ ही नहीं पा रहा। जब नया कानून बीएनएस जब नया कानून लागू हुआ था उस टाइम जनता को कुछ पता ही नहीं था कि क्या क्या हमारे लिए लागू हो रहा। एडवोकेट के छोड़ लिया जाए तो किसको पता था, कुछ पत्रकार मित्र के छोड़ दिया जाए, किसी को नहीं पता था। तो हम ये कह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता ये भीड़ के लिए है। इतने बड़े मूर्ख लोग हैं ना हमारे देश में कि मतलब जाति के नाम पर रैली में चला जाता है, लेकिन हमारे क्या राइट है। आप अब भारतीय संविधान के आम जनता क्या इस्तेमाल कर रहा है? राइट तो बहुत सारे दिया गया है, उसके 1 से लेकर 395 तक बना दिया गया सब कुछ, लेकिन क्या उसमें राइट है आम आदमी का? कोई राइट नहीं है। कहीं भी घूमने कुछ भी बोलने, मतलब आपका अभिव्यक्ति का आजादी है, बोलने का अधिकार है, पूछने का अधिकार है, कहीं भी टहलने का अधिकार है, जमीन खरीदने का अधिकार है, सब पर पाबंदी लग गया है। क्यों लग गया है? क्योंकि पुलिस के पावर दे दिया गया है। और पुलिस ऐसा धारा में आपको फंसा देगा ना कि आप ना तो आंदोलन कर सकते हैं, ना तो जो छात्र है जो उसको एग्जाम में जो धांधली कर रहा बीपीएससी के द्वारा उसमें नहीं आप अपना हक मांग सकते हैं, बल्कि हो ये रहा कि उल्टा लाठी चार्ज करके आपको गोड़ हाथ पैर सब तोड़ दिया जाएगा। और आप इतना ही कर सकते हो कि अगर आप कोई नेता के मतलब रिश्तेदार हो तो आप बच जाएंगे, नहीं तो आप गरीब परिवार से है और पिछड़े दलित वर्ग से तो आपको चुन दिया जाएगा। क्यों ऐसा किया जाता है पुलिस के द्वारा? क्योंकि पुलिस के द्वारा नया कानून के तहत बीएनएस के अंदर 172 ये एक जोड़ दिया गया है। हाँ